ओम गम गणपते नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपते वरवर सर्जनम में वशमानय। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय हो गौरा पार्वती की। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको ले चलते हैं गणेश विसर्जन के बारे में। जैसा कि मैं कई बार पेपर में पढ़ता हूं, कुछ वीडियो भी देखता हूं, कुछ लोग मुझे वीडियो बना करके भी भेजते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन जो गणेश जी का विसर्जन होता है, उन गणेश जी की मूर्तियों का भयंकर से भयंकर विसर्जन होता है। कोई ट्रक से फेंक रहा है, कोई कीचड़ में डाल रहा है, कोई गंदे नाले में डाल रहा है। इससे दुख और व्यथा उत्पन्न होती है। और यह सबसे बड़ी विडंबना है कि देखा देखिए हमारे यहां पर भेड़ चाल चलते हिंदू लोग, जिसका उसके पीछे का रहस्य नहीं जानते, बस चल रहे हैं, भेड़ चाल चली जा रही है और इसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति भी होती है। तो गणपति विसर्जन के पीछे का रहस्य आपको जानना है। और यदि विसर्जन करना ही है, बिठाना ही है, तो गोबर के गणेश का बिठाना चाहिए। सत्यता यह है कि जितने लोग भी गणेश विसर्जन करते हैं और बिठाते हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता है कि यह गणेश विसर्जन वास्तव में क्यों किया जाता है और गणेश जी को क्यों बिठाते हैं हम, और इससे हमारी सांसारिक दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में इसका लाभ क्या है। हिंदू देश में ही हिंदुओं की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हिंदू लोग ही हिंदू को काट रहे हैं। और एक दूसरे की देखा देखी एक परंपरा चला दी जिसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन भयवश एक डर है कि हमने गणेश जी रखे थे पिछली बार, तो इस बार भी रखना जरूरी है। भयवश वो परंपरा चलती आ रही है। आज हम देखते हैं जगह जगह गणेश जी की जो मूर्तियां होती है, प्रतिमा होती है, उनके साथ भयंकर दुराचार हो रहा है। कोई गर्दन पे पैर रख रहा है, तो कोई ऊपर से उठा के फेंक रहा है। मतलब ऐसे दुर्दशा भगवान की, वो भी गणेश जी के जो प्रथम पूज्य हैं। मतलब मेरे को भयंकर आत्मा के अंदर दुख होता है कि या तो मूर्तियां नहीं रखो, और रखो तो विधिवत रूप से अपने हाथों से जल प्रवाह करो। ऐसे कहीं पर रख के नहीं आना चाहिए कि ट्रक जा रहा तो उसके अंदर रख दी, ट्राली जा रहा तो उसके अंदर रख दी। वो किस तरीके से विसर्जन कर रहे हैं, गटर के अंदर डाल रहे हैं, ऊपर से गिरा रहे हैं, और जैसी भी मशीन उनके पास चलाई जा रही है। शास्त्र की यदि बात करें तो शास्त्र में एकमात्र गाय के गोबर से बने हुए गणेश जी या मिट्टी से बने हुए गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन का विधान है। बस गाय का ही गोबर होना चाहिए। और गोबर से गणेश एकमात्र प्रतीकात्मक है। किस चीज का प्रतीकात्मक है? कि माता पार्वती जी के द्वारा अपने शरीर के उबटन से गणेश जी को उत्पन्न किया था। तो क्या आप भी उबटन से बना रहे हो क्या उनको? नहीं बना रहे हो तो फिर आपको गाय का गोबर, जिसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, उस गोबर से गणेश जी बनाना चाहिए। इसीलिए एक कहावत भी बनी, गोबर गणेश।
तो चूंकि गाय का गोबर हमारे शास्त्र में पवित्र माना गया है, यदि किसी घर के अंदर, यदि किसी तिराहे चौराहे का मकान है, कहीं पर जादू टोना तंत्र मंत्र ज्यादा होते रहता हो, तो आप अपने घर के सामने मुख्य दरवाजे पर या उसके पिल्लर पर या दीवार पर गाय का गोबर से स्वास्तिक चिन्ह बना दो, त्रिशूल बना दो, एक कलश बना दो, फिर देखो आपके यहां पे नकारात्मक ऊर्जा आना बंद हो जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब गाय के अंदर सभी देवी देवताओं को स्थान दिया जा रहा था, उस समय गंगा जी और लक्ष्मी जी को देर हो गई, तो इन्होंने कहा कि हमें भी स्थान तो चाहिए गाय के शरीर के अंदर, तो हम कहां विराजमान होंगे? तो सभी देवी देवताओं की सहमति से गौमूत्र के अंदर गंगा जी को बिठाया गया और गाय के गोबर में श्री लक्ष्मी जी को बिठाया गया। इसलिए जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, उन मांगलिक कार्यक्रम में गाय के गोबर से लिपाई करना जरूरी होता है, और गाय के गोबर के ऊपर ही शक्कर काले तिल जो छोड़े जाते हैं, और गाय के गोबर को ही जला करके पितरों को भी धूनी दी जाती है। तो गाय का गोबर हमारे शास्त्रों में भयंकर पवित्र माना गया है। इसलिए गणेश जी का आह्वान भी गोबर की प्रतिमा बना करके ही करना चाहिए। इसलिए पूजा यज्ञ हवन ये सब करते हैं, उस समय गोबर के गणेश का ही विधान है। और पूजा होने के बाद में नदी या पवित्र तालाब में या बहते पानी में, स्वच्छ पानी में प्रवाहित करने का विधान बताए, ताकि वो पानी भी पवित्र हो जाता है। और गणेश जी के विसर्जन जो करते हैं, यह भी बहुत कम मनुष्यों को मालूम है। यह रहस्य से भी हम आपको पर्दा उठाते हैं। श्री वेद व्यास जी ने जब शास्त्रों की रचना कर रहे थे, तब प्रथम पूज्य बुद्धि निधान श्री गणेश जी को वेद व्यास जी की सहायता के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भेजा गया। तो वेद व्यास जी ने गणेश जी का आदर सत्कार किया और उन्हें एक आसन के ऊपर स्थापित किया और विराजमान किया। जैसा कि हम आज देखते हैं, गणेश जी आप लेकर के आते हो, चतुर्थी के दिन गणपति की प्रतिमा को घर में लाकर के विराजमान करते हैं। तो इसी प्रकार से वेद व्यास जी ने भी गणपति जी जब उनके यहां पे आए गणेश चतुर्थी के दिन, तो उन्हें आदर सत्कार से उनको बिठाया। तो वेद व्यास जी ने इसी दिन महाभारत की रचना प्रारंभ की थी, और या फिर कह सकते हैं श्री गणेश किया था, प्रारंभ किया था। और वेद व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी उसको लिपिबद्ध करते जाते थे। आपने ऐसा फोटो देखा होगा। और ऐसा लगातार 10 दिन तक वेद व्यास जी बोलते रहे और गणेश जी उस महाभारत को लिखते रहे। और 10 दिन तक पूर्ण लिखने के बाद में अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत पूरी लिखी गई, तो उस दिन वो समाप्त हुआ। तो जब महाभारत सब पूरी लिखा गई, तब गणेश जी को वापस विदाई दी गई। इसलिए गणेश जी को हम गणेश चतुर्थी के दिन गोबर के गणेश से मूर्ति बना करके, गोबर की मूर्ति बना करके अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करना चाहिए। तो भगवान की लीला और गीता के रसपान करते करते गणेश जी को अष्ट सात्विक भाव का आवेश हो गया, जिससे उनका शरीर गर्म होने लगा। और गणेश जी अपनी स्थिति में नहीं रहे, यानी जब शरीर के अंदर कोई पवन आ जाती है, आवेश आ जाता है, क्रोध आ जाता है, गर्मी चढ़ जाती है, तो वह अपनी, जब क्रोध चढ़ जाता है तो अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। बुद्धि खराब हो जाती है, जल जाती है। इसी प्रकार जब लिखते लिखते गणेश जी को जब गर्माहट पैदा हो गई शरीर में, तो वह अपनी स्थिति में नहीं रहे। क्योंकि ऐसे ही किसी मनुष्य को क्रोध आया था तो वह अपनी ओरिजिनल स्थिति में नहीं रहता। तो गणेश जी के शरीर की गर्मी
का निष्किलन करना था, उनको ठंडा करना जरूरी था। तो उनके शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर गीली मिट्टी का लेप कर दिया। इसके बाद उन्होंने गणेश जी को जलाशय में स्नान करवाया, जिसे विसर्जन का नाम दिया गया। इसलिए गणेश जी को लाते हैं, 10 दिन तक पूजा करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन जलाशय में उनको विसर्जन कर दिया जाता है। ये इस कहानी के पीछे का रहस्य कि हम गणेश जी को क्यों लाते हैं और क्यों विसर्जन करते हैं। परंतु हमारे भारतवर्ष में कुछ नासमझ लोग, कम पढ़े लिखे लोग, या पढ़े लिखे परंतु नास्तिक लोग कह लीजिए, या जो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं, वो लोग गणेश जी को सिर्फ 3 दिन के लिए बिठाते हैं, चौथे दिन विसर्जन कर देते हैं। उससे उनको कष्ट की प्राप्ति होती है। बहुत से राज्यों में देखा गया है, बहुत से समाज में देखा गया है कि गणेश जी को अष्टमी के दिन ही विसर्जन कर देते हैं। कुछ जगह गणपति जी को अपने घर से डोल 11 के दिन ही घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जो शास्त्र में विधान लिखा गया कि 10 दिन तक अपने घर में रहना चाहिए, वो 10 दिन के पहले ही उन्हें टाटा बाय बाय बोल देते हैं। इस वजह से उनके यहां पे गणेश पूजन का फल प्राप्त नहीं होता। फिर वो कहते फिरते हैं, सब जगह चिल्लाते फिरते हैं, हमारे यहां तो गणेश जी रखते हैं, ढोल नगाड़े के साथ लेके आते हैं, लड्डू बांटते हैं, पर गणेश जी की कृपा नहीं मिलती। इस लड़के की बुद्धि तो दिनों दिन भ्रष्ट होती जा रही, बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो गणेश जी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता हैं। तो यदि आप उन्हें गलत समय पे अपने यहां बुलाने के बाद गलत समय पे बाहर भी निकाल देते हो, तो आपकी और आपके बच्चों की और आपके परिवार के सदस्य की, चाहे पत्नी हो या पति हो, उनकी बुद्धि तो खराब होगी ही होगी। इसलिए कोई भी कार्य करें, हिंदू सनातन धर्म का पहले उसके रहस्य के मर्म को जानें कि हम ऐसा क्यों करते हैं। भेड़ चाल मत चलो, और भेड़ चाल चल रहे हो तो पहले किसी अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति से पूछो कि भेड़ नीचे सिर करके क्यों चलती है, और आगे एक भेड़ यदि कुएं में कूद गई तो सब कुएं में कूद जाती, उसे मतलब नहीं होता क्योंकि आगे वाली कूद गई। और लोग यदि कष्ट में हैं तो वो लोग भी कष्ट झेलने के लिए तैयार रहते हैं कि ठीक है, ये इसने ऐसा किया, हम भी ऐसा करेंगे। और ये तो एक शास्त्र में लिखित कहानी है। ऐसे नियम के अनुसार तो गणेश जी को कभी विसर्जन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और बुद्धि, ये सब गणेश जी के साथ चलती है। और गणेश जी जो है लक्ष्मी जी के एडाप्टेड पुत्र कहे जाते हैं, मतलब गोद लिए हुए पुत्र कहे जाते हैं। तो गणेश जी जहां होंगे वहां पर लक्ष्मी मां अवश्य होगी ही होगी। और गणेश जी को आप विदाई दे दोगे, घर के अंदर नहीं रखोगे, तो लक्ष्मी जी कैसे आएगी आपके यहां? फिर आप कहोगे साहब हम तो दरिद्री हो गए, कंगाल हो गए, चलते चलते बिजनेस बंद हो गया। जानबूझकर आपके ऊपर टोने टोटके हो जाते हैं, क्योंकि आपने गलती कर ली, उसके पापों का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। पाप किया है तो कष्ट तो भुगतना ही पड़ेगा। फिर आप कहते हो कि साहब सनातन धर्म में तो बहुत से ढकोसले हैं, हर महीने कोई न कोई त्योहार होता है, उस त्योहार को मनाओ, भूखे रहो, दान धर्म करो। लोग बाग ऐसा भी कहते हैं कि हम अपनी मेहनत की कमाई क्यों दूसरों को दें, ऐसा भी बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से भी दूर रहें जो हमारे इस धर्म की, सनातन धर्म की खिल्ली उड़ाते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और गणेश प्रतिमा भी वैसी गणेश प्रतिमा लाओ जैसी गणेश प्रतिमा वास्तव में पार्वती जी ने अपने उपटन से बनाई थी। नाचते हुए गणेश जी की पूजा नहीं करना चाहिए, नाचते हुए गणेश जी को लाना नहीं चाहिए। गणेश जी के हाथ में तंबूरा नहीं है,
आप तंबूरा लिए हुए हैं, पिस्टल लिए हुए हैं, तोप लिए हुए हैं, गन लिए हुए हैं, मिलिट्री के कपड़े पहना दिए, ऐसे गणेश जी नहीं लाना। ये एक तरीके से दूसरे धर्म के द्वारा बनाए गए गणेश जी होते कि आप ऐसी गणेश प्रतिमा की पूजा करो जिससे आपको बुद्धि प्राप्त नहीं हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जैसी मूर्ति की आप पूजा करोगे आपके मन में वैसे ही भाव उत्पन्न होंगे। गणेश जी से आपको बुद्धि चाहिए, गणेश जी से आपको रिद्धि सिद्धि चाहिए, गणेश जी से आपको शुभ लाभ चाहिए। और इसके लिए इन चारों पांचों को प्राप्त करने के लिए गणेश जी वैसे चाहिए जो उस गणेश जी के साथ में उस मूर्ति में झलकते हो, दिखते हो। तो जागो हिंदू जागो, अपने इस रहस्यमयी सनातन धर्म को समझने का प्रयास करो और उसके हिसाब से चलोगे तो खुश रहोगे, अन्यथा आपको दुख की आवृत्ति होना ही होना है। मानो या न मानो, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको अपना ज्ञान दे दिया। अब आपकी इच्छा कि आप दुखी रहना चाहते हो या सुखी रहना चाहते हो, अशांत रहना चाहते हो या शांत रहना चाहते हो, क्लेश में रहना चाहते हो या फिर आनंद में रहना चाहते हो, ये आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है। भगवान ने आपको बुद्धि भी दी है, ज्ञान भी दिया है, पढ़ाया लिखाया भी है। पागल नहीं हो आप, तो सोचो, विचारो, मनन करो, उसके बाद में कोई भी हिंदू सनातन धर्म का त्योहार मनाओ। और जो भी मनाए विधि विधान से मनाइए, अन्यथा त्योहार मत मनाओ, कोई कष्ट नहीं होगा। तो परंतु जो भी कार्य करें वो विधि विधान से करें, अन्यथा मत करो। करोगे तो विधि विधान से करो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, ओम गम गणपते नमः। इसके अलावा भी गणेश जी को अपने यहां पर बिठाने से संबंधित और भी कई कहानियां पुस्तकों में दी गई है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनने अच्छे उद्देश्य से यह परंपरा शुरू करवाई थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। गणेश जी को घर में लाने तक तो बहुत अच्छा है, परंतु विसर्जन के दिन उनकी प्रतिमा के साथ जो आजकल कलयुग में दुर्गति हो रही है वह असहनीय बन जाती है। क्योंकि गणेश प्रतिमा के ऊपर कुछ लोग, ना समझ लोग जेसीबी चलवा देते हैं। और आजकल गणेश जी की प्रतिमा गोबर की न बनाकर लोग रुतबे के हिसाब से, पैसे के हिसाब से, दिखावे के हिसाब से और अखबार में नाम छापने के हिसाब से बनाते हैं। जिसके जितने बड़े गणेश जी उसकी उतनी बड़ी ख्याति, उसके पांडाल में उतने ही बड़े बड़े लोग और उतने ही चढ़ावा। और ये सब काम जो किया जा रहा है चढ़ावे के लिए किया जा रहा है, पैसे के लिए किए जा रहे हैं। और इसके बाद यश और नाम अलग अलग अखबारों में छपना। और दुख मुझे इस बात का भी होता है, बहुत से मनुष्यों को होता है, परंतु वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दुख को बता नहीं पाते हैं कि कुछ लोग गणेश पांडाल में डीजे पर फिल्मी अश्लील गाने बजाते हैं और शराब पी करके नाचते गाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए पैसे के चक्कर में ये नचनियों को बुला लेते हैं। ऐसी स्त्रियां को नाचने के लिए बुला लेते हैं जो अधनंगे कपड़े पहनती है। ये गणेश जी की कृपा प्राप्ति का रास्ता नहीं है, ये तो एक तरीके से दुर्गति में जाने का रास्ता है। आप सभी विचार करो, अपने दिल पर हाथ रखो, अपने हृदय पर हाथ रख के बताओ, क्या यह उद्देश्य सही है? और क्या यह गणेश जी का वास्तव में सम्मान है कि आप अधनंगे कपड़े पहने हुए नचनियों को अपने यहां बुलाओ या फिर शराब पी करके नाचो?
और जब विसर्जन होता है तब विसर्जन के दिन तो शराब पी करके, भांग पी करके, गांजा पी करके नाचते हैं, अभद्र तरीके से व्यवहार करते हैं। तो वेद व्यास जी का जो कारण था विसर्जन का, वो तो हमने आपको बता दिया कि गणेश जी को लिखते लिखते 10 दिन तक गर्मी बढ़ने की वजह से उनके ऊपर उबटन मिट्टी लगा करके उनको जलाशय में स्नान कराया गया। परंतु हम लोग क्या करते हैं और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, यह आज तक आपके भी समझ में नहीं आया और न मेरे समझ में आया है। और क्या आप जब गणेश जी को लेकर के आते हो और विसर्जन करते हो तो क्या आप इतने बड़े विद्वान बन गए हो? क्या आप वेद व्यास जी के समकक्ष बन गए हो कि आप गणेश जी का आह्वान कर रहे हो और गणेश जी को विसर्जन कर रहे हो? क्या आपने गणेश जी से कुछ लिखवाया? तो क्या हम गणेश जी के अष्ट सात्विक भाव को शांत करने की हैसियत रखते हो? नहीं रखते। तो फिर ऐसा कार्य क्यों करते हो? तो गोबर गणेश मात्र अंगुष्ठ के बराबर बनाया जाता है, ऐसा भी शास्त्र कहता है। अंगुष्ठ यानी आपके अंगूठे की साइज के बराबर के गणेश जी बनना चाहिए, ये बड़े बड़े गणेश जी नहीं बनना चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा या अन्य पदार्थ से बनी प्रतिमा के विसर्जन का शास्त्र में निषेध बताया गया है। इसीलिए आपको कष्ट की प्राप्ति भी होती है। जो मनुष्य गणेश जी को रखता है उसे शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, न उसने किताबें पढ़ी है। इसीलिए दुख, कष्ट, दरिद्रता आपके यहां पे आती है, क्योंकि गणेश जी का विधि विधान से आप विसर्जन नहीं करते हो, विधि विधान से पूजन नहीं करते हो। और गणेश जी का विसर्जन बिल्कुल शास्त्रीय विधान है ही नहीं। मतलब अपने स्वयं के सुख के लिए बिना इसके पीछे के कारण को जाने, इसके पीछे के अर्थ को समझे बिना, न उसका आपने अभिप्राय समझा है, न आशय समझा है, और आपने गणेश जी को लाकर के विसर्जन करते हो। जो शास्त्र कहता है कि हवन यज्ञ अग्निहोत्र के समय बनने वाले गोबर गणेश का ही विसर्जन करने का विधान है। बस प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए, चॉकलेट से बने हुए, केमिकल पेंट से बने हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन ये उन्नति का मार्ग नहीं है। ये आपके भविष्य जो भाग्य है उसको विसर्जन हो जाता है, आपका भाग्य विसर्जन हो जाता है, यानी भाग्य कट जाता है, आपकी उन्नति कट जाती है ऐसा करने से। मत मानो और अपने आप को दरिद्री बनाते रहना। इतना कड़वा कोई नहीं बोलेगा आपको। तो गणेश जी आगे से अभी तक जो काम कर लिया है उसकी माफी मांगो, बारंबार ईश्वर से माफी मांगे कि हां हमको ज्ञान नहीं था, हमसे गलती हो गई है। कान पकड़ करके शिव जी का रुद्र अभिषेक कराओ माफी स्वरूप, तो शायद आपको माफी मिल जाए। अन्यथा दुख, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी, बीमारी, रोग, लाइलाज बीमारी, ये तो आना ही आना है। यानी आप गणेश जी लेकर के आते हैं, विधि विधान से पूजन नहीं करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं, यह सिर्फ संकेतात्मक होता है। तो आप अपने भाग्य का विसर्जन करते हो, अपनी उन्नति के मार्ग का विसर्जन हो जाता है, आपकी उन्नति में कांटे आने लगते हैं, आपका भाग्य रूठ जाता है और आपको कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। क्योंकि आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने हुए, चॉकलेट से बने हुए और केमिकल पेंट से बने हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया है।
इससे प्रकृति नाराज होती है, वातावरण नाराज होता है, जलाशय खराब हो जाते हैं और जल के अंदर रहने वाले कई जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। भूमि, हवा, मिट्टी सबको नुकसान पहुंचाता है और जो मनुष्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, प्रकृति उसके ऊपर क्रोध अवश्य करती है। और ऐसे गणेश विसर्जन से आपको लाभ होने के बजाय नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए गणेश विसर्जन को रोकना ही शास्त्र अनुरूप है। और चलो मान लिया कि आप अज्ञानतावश डर रहे हैं कि इतनी प्रख्यात परंपरा, इतनी अच्छी परंपरा को हम कैसे तोड़ दें, तो करो विसर्जन। लेकिन गोबर गणेश के विसर्जन कर, गणेश जी बना करके पूजन अर्चन करके विसर्जन करना है और उनकी प्रतिमा 1 अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यह शास्त्र का प्रमाण है। यदि किसी मनुष्य को, हिंदू धर्मावलंबी को, किसी शास्त्री को, किसी पंडित जी को, पुजारी को, भगत को, किसी तथाकथित कथावाचक को मेरे इस बोलने से ठेस पहुंची हो तो मुझे व्यक्तिगत तौर से वो संपर्क कर सकता है। 9893128047 और 7649862712 इन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। मैं हिंदू विरोधी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू धर्म की जो जड़ है उस जड़ को आपको बताने के लिए आया हूं। और हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की यदि जड़ें मजबूत होगी तो कोई इस पेड़ को हिला नहीं सकता। मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। सही बातों को आपके सामने आगे भी रखता रहूंगा, बताता रहूंगा। सीखना या नहीं सीखना आपके ऊपर निर्भर करता है, मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी सोई करहु जो तो ही सुहाई। जो आपको अच्छा लगे फिर वो करो और कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना। ओम गम गणपते नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्।